आतंकवाद का मुद्दा चुनाव दर चुनाव हावी होता हुआ चला जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस पूरे मामले को लेकर हावी है। आतंकवाद बीजेपी के लिए कितना फायदा, क्योंकि बार बार वो अखिलेश यादव उस साइकिल को आजमगढ़ को एक साथ कनेक्ट कर रही है और समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है। देखिए चित्रा, थोड़ा सा माइक ऊपर आतंकवाद की अगर मुद्दे की बात की जाए, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, इनका हमेशा से ये कहना रहा है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंट है। पीएम ने कहा भी है कि पाताल से ढूंढ के मारेंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर की जो स्थिति रही है, कोई भी आतंकी एक्टिविटीज 2014 के बाद उतनी नहीं जितनी पहले हुआ करती थी। ये बीजेपी हमेशा से बात को कहती रही है। और आतंकवाद, प्राइम मिनिस्टर हो या गृह मंत्री हो, धारा 370 हटाई, तो तमाम इनका जो मुद्दा रहा है खासतौर से बीजेपी का या आरएसएस का, वो आतंकवाद से लड़ते लड़ते इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस वक्त मारे गए थे। तो बीजेपी ने हमेशा से ऐलान किया हुआ था कि हम लोग जब भी सत्ता में आएंगे तो आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। बट वो चुनावी मुद्दा बन के क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, उस सवाल पे मैं आऊंगी। लेकिन जल्दी क्योंकि आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हर एक जगहों से आ रहे हैं, सीटों के लिहाज से अगर हम बात कर ले तो एक एक सीट मैं आपसे चाहूंगी अशोक, सबसे पहले वो कौन सी सीट है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जानकारी देंगे? सबसे ज्यादा कल किस सीट पर निगाह लगी रहने वाली है? वैसे तो बहुत सारी सीटें हैं, लखनऊ की बहुत सारी सीटें, लेकिन कल मैं रहने वाला हूँ रायबरेली में। रायबरेली भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार की परंपरागत सीट। हालांकि 1952 के बाद 3 बार हारी थी कांग्रेस वहां पे, लेकिन फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, शीला कोल और अरुण नेहरू, उसका सोनिया गांधी लगातार कई बार से वहां पे सांसद है। कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। अदिति सिंह, देखिए अदिति सिंह कांग्रेस की एमएलए थी 2017 में, लेकिन छोड़ करके बीजेपी में चली गई। तो कहीं ना कहीं उनके पिता भी 5 बार एमएलए रहे वहां से, वो भी कांग्रेस के मंत्री रहे हैं। तो इस बार चैलेंज है। प्रियंका गांधी काफी फोकस किया, उन्होंने कैंपेन किया, तो ये देखना पड़ेगा। चित्रा, एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, 2-5 सीटें आती, वैसे 6 हैं रायबरेली उसमें, लेकिन रायबरेली अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 5 सीटें, उनमें से 2 कांग्रेस के पास थी, दोनों के दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी को कांग्रेस को देखना होगा कि क्या 2 सीटें वो रिटेन कर पाती हैं इस बार के चुनाव में। यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। माइक अभिषेक को। अभिषेक, आप कौन सी सीट के बारे में कल खासतौर से चुनाव में अगर मैं बात करूं तो कौन सी सीट पर आपकी पैनी नजर रहने वाली है? देखिए, सबसे अगर कोई हॉट सीट है, कोई सबसे हॉट सीट है इस वक्त इस चरण में, तो वो है सिराथू की सीट, जहां से खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ने इस बार पल्लवी पटेल को उतारा है। अपना दल कमेरावादी है उनका दल, लेकिन वो साइकिल चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। पे 27 को वोटिंग है, केशव मौर्य, बिल्कुल। तो 27 को बोलेंगे, लेकिन बड़ी सीट है, बड़ी सीट है, और उस पर तमाम लोगों की नजरें रहेंगी, ये बात सही है। और अगर आप इस चरण में देखें तो लखनऊ अपने आप में बेहद अहम होने वाला है। लखनऊ को बीजेपी ने पूरी तरीके से जीता था। आपने तो लखनऊ के हर गली को छान मारा है। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, बताइए लखनऊ का? देखिए, लखनऊ का कोई एक मुद्दा लखनऊ का नहीं है, लखनऊ पूरे यूपी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ सारे मुद्दे हैं। यहाँ यूथ का भी मुद्दा है, यहाँ महंगाई का भी मुद्दा मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको जो अखिलेश यादव ने कहा है पुराने पेंशन वाली बात, उसके तमाम लोग आपको यहाँ मिलेंगे जो कि इसकी बातें करेंगे। कानून व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में की बात होती है, लेकिन लखनऊ के लिए भी कानून व्यवस्था मायने रखता है। तो बहुत तमाम चीजें हैं जिस पर कि मुझे लगता है कि इस बार वोटिंग होगी।